हेलो एवरीवन। सो अब हम अपने साइंस सीरीज़ के क्लास 6 के लास्ट 2 चैप्टर्स पे आए हैं, जिसका नाम है प्रकाश एवं छाया। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। जब प्रकाश वस्तु पे टकराती है तो उसकी एक दूसरी साइड उसकी छाया बनती है। ठीक है, जैसे दीपक, लालटेन, विद्युत बल्ब, CFC आपने देखा होगा, ये स्रोत हैं। अब ल्यूमिनस क्या होते हैं? जो जिनका खुद का प्रकाश होता है, इसको दीप्ति पिंड कहते हैं, जैसे सूरज वगैरह। और अदीप्ति जिनका खुद का प्रकाश नहीं होता, जैसे चाँद। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है और आप इसको 3 कार्डबोर्ड की शीट रख के और इस पर प्लास्टिक की पाइप मोड़कर आप उसमें देख सकते हैं, मोमबत्ती नहीं दिखती। पिन होल कैमरा क्या होता है कि ये 15 सेंटीमीटर की शीट और 5 सेंटीमीटर व्यास काट के सफ़ेद कागज़ में छिद्र करके उसके एक तल से चिपका देते हैं और इसमें से जलती हुई मोमबत्ती रख के उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये एक खुद का कैमरा बन जाता है। 3 तरह के पदार्थ होते हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। जब छाया जो है वो अपारदर्शी भी बनती है तभी ही उसका जो एक छाया बनती है, अदरवाइज़ नहीं बनती। ठीक है, इसको ट्रांस ओपेक कहते हैं। प्रछाया डार्क कलर की और उपछाया जो होती है वो हल्की सी होती है उसके अराउंड। ग्रहण क्या होता है? परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी के सूरज के सीध में आ जाता है। ठीक है, अब सूर्य ग्रहण, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य की जो प्रछाया है और उसकी उपछाया, उसमें पृथ्वी का कुछ भाग आ जाता है। और प्रछाया वाले भाग में पूर्ण सूर्य ग्रहण और उपछाया में खंडित सूर्य ग्रहण होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का बाहरी किनारा एक रिंग की भांति दिखाई देता है, जिसको किरीट कहते हैं। ठीक है, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य, देखो सूर्य नहीं हिल रहा, अगर चंद्र आ रहा है तो सूर्य ग्रहण हो रहा है, और अगर पृथ्वी आ रही है तो चंद्र ग्रहण हो रहा है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन ही होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी होगी। प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन होता है जब किरणें जो एक चमकदार सतह पर टकराती हैं और दूसरी जगह लौट जाती हैं, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। हालांकि इन्होंने एक लाइन में समेट दिया, लेकिन आगे जाके ये बहुत बड़ा टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट क्लासेस में। क्लास 6 के बेसिस पे ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 17, जिसका नाम है वायु, जल एवं मृदा। RBSE क्लास 6 का ये चैप्टर है। प्लीज़ आप इसको एंड तक देखिएगा। वायु अर्थात हवा और गैसों का मिश्रण होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होती है और एक आवरण वायुमंडल का होता है। वायु के घटक क्या है? जल, वाष्प, ये वायु का घटक है। ठीक है, जिससे ये संपर्क में आती है तो ये सघनित होकर ठंडी होकर नीचे बूंदों की फॉर्म में आ जाती है, जिसको अपने रेन बोल देते हैं। ऑक्सीजन जो है वो मोमबत्ती का अगर आप ग्लास से ढकोगे तो वो बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन फिनिश होगी। वायु में ऑक्सीजन 21% है। नाइट्रोजन क्या होता है? नाइट्रोजन वायु का घटक है जो जलने में सहायक न होकर ये वायु की मात्रा का लगभग 78% होता है। ठीक है, ये नाइट्रोजन नहीं होता जलने में सहायक। CO2 क्या है? ये पादप और जंतु श्वसन के दौरान CO2 को छोड़ते हैं और ये CO2 जो है वो 0.03% है। ये मैंने दोनों बिल्कुल सही लिखे हैं। पादप CO2 को छोड़ता है, ठीक है, श्वसन के दौरान। धूल और धुआं, ये ईंधन जलने पर धुआं उत्पन्न हो जाता है और उसमें सूक्ष्म कण बन जाते हैं। आंधी के सूक्ष्म कण आपने देखे होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये निश्चित अनुपात में होते हैं। कुछ गैसें 0.97% की होती हैं और स्थान घेरती हैं, भार होते हैं और दाब भी डालती हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आए हैं कि जंतु और पौधे श्वसन में वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 बाहर निकाल देते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 ग्रहण करते हैं और O2 बाहर को छोड़ देते हैं। दोनों ही प्रोसेस में गैस का जो अनुपात है वो निश्चित रहता है। वायु उड़ने, जलने, परागकण में सहायक, बीज प्रकीर्णन में सहायक और बादल बनने की गति और पवन चक्की में भी वायु सहायक है। अब यहाँ पे वर्ड आया पवन चक्की, तो आपने बड़े बड़े पंखे देखे होंगे जिससे विद्युत ऊर्जा बनती है। ठीक है, ये फार्म्स वगैरह में होती है। पवन चक्की फार्म बोलते हैं उनको। राजस्थान के फेमस फार्म्स कौन से हैं? तो जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, यहाँ पे पवन चक्की है। 3 जिले, जैसलमेर, बाड़मेर और प्रतापगढ़। अब बात करेंगे जल की, तो पृथ्वी का 3/4 जो भाग है वो जल का है। समुद्र, नदी, झील, हैंडपम्प वगैरह ये सारे आपने देखा होगा, समुद्र तल से ऊंचाई लिखा होता है, तो हम पानी के ऊपर ही हैं। तो जल जो है उसका फॉर्मूला H2O होता है। ये शुद्ध होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन होता है। क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक इसका 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ़ बनने पर बर्फ़ का घनत्व जो है वो कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जल, ये याद रखने वाली बात। जल का उपयोग विलायक यानी कि कुछ घोलने में करते हैं। तापमान का नियंत्रण, कल कारखाने, फसलें आदि में ये सहायक होती हैं।
जल चक्र कैसे पूरा होता है? वाष्पीकरण द्वारा वाष्प के रूप में ऊपर जाता है जल, संघनन होकर बादल बनते हैं और फिर वर्षण द्वारा पानी नीचे आ जाता है। इसी को जल चक्र कहते हैं। ये 3 प्रोसेस थी। वर्षा का जल एकत्रित करके भंडारण करने की प्रक्रिया को क्या जल संरक्षण कहते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा होगा छतों पर लोग संरक्षण करते हैं। फिर है मृदा। पौधों की जड़ों को दृढ़ता से थामे रखता है ये, और चट्टानों और खनिजों के टूटने से मृदा बनती है। गले पदार्थ ह्यूमस पहले होते हैं, फिर जल, मृतिका, बालू, बजरी, ये इसकी कुछ फॉर्म दे रखी है, ये याद रखना है। बलुई मृदा जो होते हैं उसके बड़े कण होते हैं, हवादार होते हैं और शुष्क होते हैं, इसको सैंडी सॉइल बोलते हैं। मृणमय मृदा क्या होती है? जिसमें सूक्ष्म आपस में जुड़े हुए कण होते हैं, इसको क्ले बोल देते हैं। दोमट मिट्टी क्या होती है? जिसमें छोटे बड़े मिक्स होते हैं, लूमी सॉइल। मृदा अपरदन में क्या है? मिट्टी जो है वो उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, इसको फेसिंग खेतों में इसका यूज़ होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? फल, सब्जी, छिलके, मल, गोबर, ये लाल रेड केंचुओं से, रेड वॉर्म से बनते हैं। अब लास्ट में 2 पेजेस दिए हुए थे सड़क सुरक्षा के, तो वो भी परिशिष्ट मैंने ऐड किए। राष्ट्रीय राजमार्ग शहरों को आपस में जोड़ता है, राज्य राजमार्ग राज्यों को, ग्रामीण सड़कें कुछ राज्य मार्गों को गांवों से जोड़ती हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पैदल यात्रियों के लिए वाइट ब्लैक पट्टी होती है, और सड़क में बाईं ओर चलने का नियम है इंडिया में। ट्रैफिक लाइट लाल रुकने का और पीला धीमे होने का, ग्रीन का चलने का। ऐसे ही अपेंडिक्स 2 दिया हुआ था कचरा, तो कचरे कम करने के उपाय, तो वृक्ष के जो पत्ते हैं उससे पत्तल बना सकते हैं, मिट्टी से कुल्हड़ का यूज़ करके। प्लास्टिक को बैन कर सकते हैं, गिरे हुए पत्ते को जलाना नहीं चाहिए, कंपोस्ट बनाना चाहिए। शरीर की प्रमुख संधियाँ दी थी, तो कंकाल तंत्र इसकी संधियाँ होती है जब जुड़ती है। चल संधि होती है जो हिल जुल सकती है, घुटना, टखना, कोहनी, और अचल जो हिल नहीं सकती, जैसे खोपड़ी, वक्ष की संधि। जल संधियाँ, ये कुछ चल संधियों के प्रकार। कुंदुक खलिका, जिसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं, ये एक दूसरे में घूम सकती है, जैसे अपना शोल्डर होता है। अंश मेखला, ये हाथ की अस्थि ह्यूमरस होती है, और श्रोणी मेखला जो होती है वो अस्थि फीमर होती है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, अंश मेखला और श्रोणी मेखला। कोर संधि, हिंज जॉइंट जिसको बोलते हैं, ये कोहनी, घुटने वगैरह में होता है, और इसका एक ही दिशा में, जैसे दरवाज़ा खुलता है ना, वैसे ही ये श्रोणी मेखला होती है। धुराग्री यानी कि पाइवोटल जॉइंट, ये दाएं बाएं ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन कंप्लीट नहीं घूम सकता, जैसे अपना सिर। तो ये था हमारा जो पूरा चैप्टर है। एग्जाम जी चैनल ने क्लास 6 की सीरीज़ आज कहीं पे कंप्लीट की है। आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप में। थैंक यू सो मच।